मैं लक्ष्मण कुमार। आज एक गंभीर मुद्दे के साथ मैं बड़नपुर के इस ग्राम सभा में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस धूप में और इस खेत में इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि 27 मार्च 2020 को एक भीषण चोरी हुई थी, जिसकी खुलासा आज तक जौनपुर पुलिस नहीं कर पाई। बताते चलें कि 27 मार्च की रात में हुई चोरी में लगभग गहने और कैश मिलाकर के 12 लाख की चोरी हुई थी। इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खेत से लेकर के पूरे रास्ते भर में पुलिस और पुलिस की टीम भरी पड़ी थी। पूरे गांव के लोग मौजूद थे। पूरे दिन डाक स्क्वाड के द्वारा जांच चलती रही, लेकिन कोई मामला सामने नहीं आया। बाद में फिंगरप्रिंट की जांच के लिए पीड़ित ने कहा, पुलिस अधीक्षक से कहा, मुख्यमंत्री से कहा, बाकी जितने छोटे बड़े अधिकारी हैं उनसे कहा गया, लेकिन फिंगरप्रिंट की जांच अभी तक नहीं हो पाई। यह वही घर है जहां पर 27 मार्च की रात चोरों ने इस पीछे खिड़की का सरिया तोड़कर चोरी कर लिया था। बताते चलें कि परिजनों ने उस समय बताया था कि जिस समय ये चोरी हुई थी उस समय 4 पहिया वाहन लेने के लिए दूसरे दिन उनको जाना था। लगभग 5 से 6 लाख रुपए कैश व जो जेवर रखे थे अलमारी में वो चोरी कर लिए गए। ये खिड़की आप देख रहे हैं, इसी खिड़की का जो सरिया है उसको खींच करके ऊपर गमछे से बांध दिया गया था। इस खिड़की को भी तोड़ा गया था, दूसरी खिड़की को भी तोड़ा दिया गया था। इसके बाद अंदर घुस करके अलमारी तोड़ करके पूरा सामान चोरी कर लिया गया था। बताते चलें कि चोरी करने के बाद जो सामान है इस खेत से होकर के वहाँ रास्ते में पक्की सड़क है, वहाँ पर कुआं था, उसी जगह पे सारा सामान बिखरा पड़ा था। दूसरे दिन चोरी की बात पता चला, जिसके बाद से लगातार पीड़ित उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री और आईजी, डीआईजी, डीजीपी, छोटे बड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, तब से पता नहीं कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने क्षेत्राधिकारी बदल गए, कितने पुलिस अधीक्षक बदल गए, लेकिन मामला वही का वही ज्यों का त्यों बना रहा। आज तक फिंगरप्रिंट की जांच नहीं हो पाई। पीड़ित आज भी फिंगरप्रिंट की जांच के लिए लगातार मुख्यमंत्री के लगभग दर्जनों बार मुख्यमंत्री के पास जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या कुछ मामला था, अभी तक उनके द्वारा क्या क्या कोशिशें की गई, किन किन लोगों से मिला गया, क्या क्या बातें हुई, उनसे बातचीत करके उनसे जानेंगे। बढ़िया आपको बता दें, चोरी के दौरान फॉरेंसिक टीम, डाक स्क्वाड और पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर के 27 मार्च 2020 को खोजबीन करना शुरू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फॉरेंसिक टीम को सिर्फ फिंगरप्रिंट ही उनको हाथ लगी थी, लेकिन वो भी पीड़ित को आज तक उसका रिपोर्ट नहीं मिला, न ही जांच की कोई रिपोर्ट अभी आई। पीड़ित के द्वारा कुछ लोगों को नामित किया गया था फिंगरप्रिंट मिलाने के लिए। आपको जैसे हमने बताया कि आज तक फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाया। पीड़ित ने कई बार उन लोगों को नाम से भी बताया पुलिस को कि आप इनके फिंगरप्रिंट मिलान कर दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पुलिस विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कुछ इनके द्वारा प्रयास किया गया अभी तक, जानते हैं इनसे। ये जो चोरी हुई थी उस मामले में अभी तक आपने क्या किया है? जी नमस्कार, मैं मनोज सिंह, मैं भी पत्रकार छोटा सा हूँ, ग्राम सभा बड़नपुर का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। मैं दूसरों की भी मदद, हमारे ग्राम सभा में कई चोरियाँ हुई थी, उसमें भी मैं सक्रियता दिखाते हुए चोरों को पकड़वाने की कोशिश किया और पकड़े भी गए थे इसके पहले। उसके बाद फिर चोरियाँ हुई, फिर जिद के नाते हमारे ही घर किया गया। और मैं लगातार जो है एसओ से, एसपी साहब से, आईजी साहब से, इसके भगत जी से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि सर सिर्फ फिंगर नमूना मतलब मिलान करवा दीजिए, लेकिन फिंगर का मिलान किस कारण नहीं हो पा रहा है। कोई अच्छी शक्ति लगी हुई है कि पुलिस बिक जा रहे हैं, हम तो यही जाने के क्या इसमें राजनीतिक दबाव हो सकता है? राजनीतिक भी दबाव हो सकता है। आखिर में मतलब एक छोटा सा काम और तीसरा वर्ष चलने जा रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते 4-5 बार मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुका हूँ, हमारी व्यक्तिगत भी मुलाकात हुई और मैं जनता दरबार में आए दिन जाता रहता हूँ, लेकिन ये लोग फर्जी रिपोर्टें लगाते हैं। और मेरा IGRS पे तो मतलब रिकॉर्ड चल रहा है कि जौनपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा कंप्लेन मैं ही किया हूँ, सब लोग बताते भी हैं, उस पर भी सारी फर्जी रिपोर्टें लगाते रहते हैं। मतलब मैं फिंगर सिर्फ नमूना, मतलब ये कप्तान साहब अजय पाल शर्मा जी जब से आए हैं, कुछ उम्मीद हमारी जगी हुई है इनसे। मैंने इनसे मिला, साहनी साहब तो मतलब हमको निरर्थक दिए और मुख्यमंत्री जी उनको
प्रमोशन कर दिए, वो तो किसी लायक हमको नहीं दिखाई दिए। बस मुझको आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, मैं करवाता हूँ हाँ मनोज जी करवाता हूँ, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं किए। मैं उनसे बहुत दुखी था और आज भी दुखी हूँ उनसे, जो प्रमोशन हो गया उसके लिए भी मैं दुखी हूँ। और मनीष जी बहुत सीधे साधे मतलब जिलाधिकारी जी थे, मैं उनसे भी मतलब कई बार गुहार लगाया, लेकिन वो भी मतलब उनसे मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। ये डीएम आए हैं, मैं मतलब मुझको कुछ उम्मीद लगी, जब ये कप्तान साहब सुन रहे हैं तो मैं डीएम साहब से नहीं कहा। ये भी डीएम मतलब वर्चस्व बढ़िया चल रहा है, मैं सुनाई देता है कि अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैंने सोचा भी कि डीएम साहब से कहूँ, लेकिन हमने सोचा कि जब कप्तान साहब खुद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मतलब हम क्यों उनके द्वारा अभी तक मतलब क्या जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी? उनके द्वारा मैंने अपनी पीड़ा उनसे बताया जो है, तो उन्होंने तुरंत फिंगर लेने के लिए कहे, लिखित आदेश भी दिए। और ये लोग मतलब विभाग भी गए और जो मुर्दा वाला होता है, जो मर जाते हैं लवारिस लाशों का जो नमूना फिंगर लेते हैं, उनका ले जाकर उनके में करवाने लगे। हमको भी बुलाया भैया ये देखिए, मतलब गलत तरीके से वहाँ भी जांच गलत तरीके से किया गया। तो हमसे कहा देखिए भाई, एक सरबजीत यादव जी हैं, एसआई साहब हैं हमारे हल्के के, पहले रणजीत उपाध्याय थे तो फर्जी दौड़ाए, और वह नमूना ले भी लिए, उनका मतलब वहाँ रजिस्टर में एप्लीकेशन मतलब उनका सिग्नेचर भी है, वो सीधे इनकार कर रहे हैं, वो कितना पैसा खा गए हैं और रिटायर भी हो गए। मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर वो पैसा मतलब रिटायर हो गए हैं, पेंशन पा रहे हैं, उनका पेंशन तुरंत तत्काल बंद किया जाए। सरकार उनको इसी नाते पैसा देती है, पब्लिक की जनता सेवा करने के लिए। यदि वो पैसा पा गए हैं तो मतलब उनका पेंशन बंद किया जाए। और चोरों से पैसा ले लिए, हमारा जो नमूना उठा है हमारे घर से, वह मतलब दाब रहे हैं, कह रहे हैं मुझको कोई नमूने नहीं मिला हुआ है। और क्राइम ब्रांच भी मैंने केस ट्रांसफ़र करवाया था, क्राइम ब्रांच वाला मुझको लिवा जा कर के दिया, वो भी बिक गया। संपूर्णानंद राय जी थे, मतलब सब लोग चाहे प्रभावशाली से चाहे पैसे से, सब लोग मतलब बिक जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं 3 वर्षों से। फिंगरप्रिंट जो फॉरेंसिक टीम यहाँ से ले गई थी, क्या उसका नमूना आपके सामने कभी प्रस्तुत किया गया कि ये नमूना है, इसका मिलान करना है, ऐसा कुछ कभी सामने? नहीं, वो तो बताए, 5 सैंपल हमको दिखाए भी, फॉरेंसिक टीम वाले 5 सैंपल दिखाए कि मैंने 5 सैंपल थाने को रिसीव करवा दिया हूँ। एसआई रणजीत उपाध्याय जी का देखिए, इसमें सिग्नेचर भी है। लेकिन रणजीत उपाध्याय जी चोरों से चाहे मिल गए, चाहे उनको दबाव से, मतलब थाने भी मेरा विवाद उनसे इसी मैटर के नाते हुआ था। फिर बाद में कैसो समझौता हुआ, तो जिद आ गया था मुझको जेल ही भेजने। मैं न्याय मांग रहा हूँ, मुझको उल्टा जेल भेज रहा है। और वो रिटायर भी हो गया है, उसके बाद भी आज तक इसमें लीपापोती उसके नाते चल रही है। सरबजीत यादव जी एसआई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब कप्तान साहब ने लिखा जयपाल शर्मा जी ने, तो हमने कहा कि ठीक है, वो नमूना कहें देखिए भाई हो रहा है। हम कहे हो तो रहा है, सही है, लेकिन जो मेरा नमूना उठा वो कहाँ, मुझको बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? मैं भी मतलब कुछ समाज में उठता बैठता हूँ, जानता हूँ। तो कहें भाई वो तो हमारे से पहले हुआ था, लेकिन तब से मैं लगातार आज तक दौड़ रहा हूँ। मैं आज ये नहीं कि मैं सो करके जाग रहा हूँ, मैं शुरू से मतलब 4 बार मुख्यमंत्री के यहाँ, आईजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ तक मैं फैक्स किया, लेटर भी दिया, वहाँ से भी कई बार लिखित भी आया इन लोगों के यहाँ। लेकिन ये सारे अधिकारी थाने से लगा करके, अजय मतलब साहनी साहब से लगा करके, सब फर्जी रिपोर्टें प्रेषित करते रहते हैं। अब इनको मतलब पूरी कितना चोर बाहुबली है, कितना पावरफुल है कि मतलब योगी सरकार में ये इतनी बड़ी मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। सब लोग कहते हैं योगी राज में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मैं 3 वर्ष हो गया, मैं 3 साल से पीड़ित हूँ। मुख्यमंत्री जी के पास भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी पास लेटर किया हूँ, फ़ोन भर कार्यालय में किया था, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज कराया। सारे मंत्रियों के पास गुहार लगा चुका हूँ, और स्वतंत्र देव सिंह से इस मैटर में हमारी व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ फर्जी बातें हो रही है। ये जब फिंगर लिए जो है जयपाल शर्मा जी द्वारा लिया गया, इनसे कुछ उम्मीद हमारी जगी हुई है। और मैंने साई संजोग, मेरा ही नसीब गड़बड़ था कि या चोरों का नसीब अच्छा है। 3 दिन मैं गया, उसके बाद फिर मिलने के लिए, सर अभी तक जो है नमूना वाला नहीं मिलान हुआ। साई संजोग क्षेत्र में कोई घटना हो जाती थी, क्षेत्र में मुलाकात संजोगन बस नहीं हो पाई, लेकिन इनसे कुछ उम्मीद लगी कि मेरे साथ ये न्याय करेंगे। अब देखिए आगे क्या करते हैं। लगातार मतलब हमारी दौड़ भाग चल रहा है अभी तक ले, और मैं आए दिन मतलब बैठूंगा नहीं, मेरी ज़िंदगी जब तक ख़त्म नहीं होगी, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूँ। आखिर में क्यों नहीं हो रहा है? जो कि लीगल है, फिंगर नमूना मिलाया जाता है, सारे अधिकारी ये कहते हैं कि किया जाता है, फिर आखिर में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं पता चला कि आपने जो है कुछ लोगों का नाम दिया हुआ था फिंगरप्रिंट मिलाने के लिए, नाम क्या उन लोगों को कभी उनसे उनका मिलान किया गया आपके बीच में? कुछ नहीं, वही ले गए जो है मुर्दा वालों, 2-3 लोगों का ले जा करके फर्जी अंगूठा ले रहे हैं।
जो मर जाते हैं लवारिस लाशों की, उसको मतलब उसको बारे में पहले जानकारी ले लिया था। तो हमने कहा देखिए जो नमूना वाला वो बगल में है कार्यालय में, वो पुलिस लाइन में ही है। तो वो उससे मेरी बात हुई थी एक बार लास्ट में, मतलब मूव गया मैं जब, फिर साहनी साहब के पास गया था तो उन्होंने बोला भाई आप बार बार मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। हम कहे जिले के मसीहा आप हैं, उत्तर प्रदेश मसीहा बाबा जी हैं, जब आप नहीं न्याय दे रहे हैं तो बाबा जी तो बचे हैं। तो भाई आप आखिर बताइए सर क्यों नहीं मिलान हो रहा है, जब होता है तो मैं किसके पास जाऊँगा आप बताइए। तो उन्होंने बुलाया उलाया, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया लास्ट सीजन में। फिर मतलब उनसे तो मेरी उम्मीदें नहीं थी, मैं जाता भी नहीं था फिलहाल। लास्ट में मिलते मिलते 50 बार मैं इनसे उब गया था। क्या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय होगा? आशा ही लगाए हैं, 3 वर्ष दौड़ रहे हैं, अब देखिए भगवान क्या करते हैं। आगे क्या करेंगे? आशा ही जीवन है। आगे मतलब बता रहे हैं कि अगर कप्तान साहब अजय पाल शर्मा जी इसको उम्मीद जगी, अगर करवा देते हैं, मैं इनको बहुत अच्छा हीरो समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और नहीं करवाते तो मैं भी इनको हीरो समझूंगा, और उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूँ।